सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है द बैलेड ऑफ फादर गिलियम बाय विलियम बटलर ईट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम है हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलियन, यहाँ पर पोएट है वो एक ओल्ड प्रिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है पीटर गिलियन। वो अपने वहाँ के लोगों के काफ़ी समय से रिलीजियस के प्रति और स्पिरिचुअल के प्रति सेवा करते आ रहे हैं। वॉज वीरी नाइट एंड डे, जो फादर गिलियन है वो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं और अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है WEARY, वीरी, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, मतलब उन्हें प्रॉपर रेस्ट अभी तक नहीं मिला था। 4 हाफ हिज फ्लोक वर इन देयर बेड्स, उनके वहाँ के जो लोग थे, काफ़ी सारे जो लोग थे वो बीमार थे और अपने बेड पर पड़े हुए थे। मतलब वो बेड से हिल डुल नहीं सकते थे, वो इतने ज़्यादा बीमार थे। एक तरह से अपने कहते हैं ना कि वो इतना बीमार हो गया कि बिस्तर पर पड़ गया, इस तरीके की वो इस टाइम यहाँ पे हमें बात बता रहे हैं। और अंडर ग्रीन सोर्ट्स ले, बाकी लोग मर चुके थे और उनकी ग्रेव्स में दफन थे। ग्रीन सोर्ट्स का मीनिंग होता है घास, मतलब एक तरीके से ग्रेव अंदर जाकर ऊपर जब घास पूरी कवर कर लेती है उसको बोलते हैं ग्रीन सोर्ट्स। वंस वाइल ही नोडेड ऑन अ चेयर, एक बार जो है फादर गिलियन चेयर पर बैठे बैठे थकावट के कारण झपकी लेने लगते हैं। एट द मॉथ आवर ऑफ ईव, ये इवनिंग का वो समय था जब मॉथ्स बाहर निकलते हैं, लाइट के अराउंड घूमते हैं। ये पोएम में शाम का समय बताया गया, मतलब एक तरीके से शाम अब हो चुकी है। अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम, इसी समय एक और गरीब और एक और ज़्यादा बीमार आदमी ने प्रीस्ट को अपने पास बुलाया क्योंकि उसे रिलीजियस हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त पर। एंड ही बिगेन टू ग्रीव, ये सुनकर फादर गिलियम दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की ही चिंता थी कि कोई और पर्सन डेथ के करीब ना चला जाए। आई हैव नो रेस्ट नोर जॉय नोर पीस, जो फादर गिलियन कहते हैं कि उनकी लाइफ में ना ही रेस्ट है, ना ही हैप्पीनेस है और ना ही कोई पीस है। वो कंटिन्यूसली लोगों की जो सर्विस है, वो कंटिन्यूसली लोगों की सर्विस में लगे रहते हैं। 4 पीपल डाई एंड डाई, उनके वहाँ के जो लोग हैं वो बार बार मर रहे हैं, इसीलिए प्रीस्ट को कंटिन्यूसली उनके पास जाना पड़ता है और उनकी लास्ट जो रिलीजियस नीड होती है वो उनको पूरी करनी पड़ती है। एंड फादर क्राइड ही गॉड फॉरगिव, ये कहने के बाद प्रीस्ट को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी से फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर दी है, इसलिए वो तुरंत गॉड से फॉरगिवनेस मांगते हैं कि गॉड मुझे माफ़ कर दो। माई बॉडी स्पेक नॉट, प्रीस्ट कहते हैं कि ये वर्ड्स उनकी थकी हुई बॉडी ने बोले थे, उनके हार्ट, उनके दिल या उनकी सोल ने नहीं, उनकी आत्मा ने नहीं बोले थे। उनका एक्चुअल इंटेंशन है कि गॉड की सर्विस से मना करना नहीं था। वो एकदम से कहना चाहते थे कि मैं भगवान के प्रति उनकी सर्विस करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने मना नहीं किया, बल्कि जो मेरा थका हुआ शरीर है, ये मेरी बॉडी है, उसने काम करने से मना कर दिया है। ही नील्ड एंड लीनिंग ऑन द चेयर, फादर जो गिलियन है वो चेयर के पास घुटनों पर बैठकर प्रेयर करने लगते हैं। वो गॉड से फॉरगिवनेस और हेल्प मांग रहे हैं। ही प्रेड एंड फेल अस्लीप, प्रेयर करते करते उनकी एक्सट्रीम जो टायर्डनेस होती है उसकी वजह से उन्हें नींद आ जाती है एकदम से ही। एंड द मॉथ आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स, शाम का वो समय बीत गया जब मॉथ्स फील्ड में थे और रात और ज़्यादा गहरी होने लगी। एंड स्टार्स बिगेन टू पीप, आसमान में जो तारे थे, जो स्टार्स थे, वो दिखने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। ये इंडिकेट करता है कि अब जो रात है वो पूरी रात हो चुकी है। दे स्लोली इनटू मिलियंस ग्रू, धीरे धीरे आसमान में जो तारे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, जैसे कि मिलियंस, करोड़ों अरबों में तारे एक साथ आ गए हो। एंड लीव्स शूक इन द विंड, हवा चलने की वजह से जो पेड़ है उनकी जो लीव्स है वो हिलने लगती है ज़ोरों से। ये रात का नेचुरल एटमॉस्फेयर एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। अगर आप कोई विलेज साइड एरिया में रहते हो, आपने देखा होगा कि रात के समय काफ़ी अच्छी हवाएं चलती है, जिसके कारण काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हमें पेड़ों की आवाज़ सुनने को मिलती है। एंड गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विद शेड, पोएट है अब वो गॉड को पर्सोनिफाई करते हैं, उनको पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं कि गॉड ने जो है पूरी दुनिया को रात के डार्कनेस में अब फिलहाल ढक दिया है। एंड विस्पर्ड टू मैनकाइंड, पोएट इमेजिन करता है कि गॉड ने मैनकाइंड से सॉफ्टली कम्युनिकेट किया। ये गॉड की क्वाइट प्रेजेंस और उनका कंपेंशन को शो करता है कि अब गॉड यहाँ पर आ चुके हैं। अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प, जब सुबह होने लगी और स्पैरो, उसकी चिरपिंग, आपने सुना होगा कोयल जब सुबह सुबह गुनगुनाती है, उसकी जो आवाज़ है वो उसे सुनाई देने लगी, तब रात खत्म होने ही वाली थी। मतलब एक तरीके से रात खत्म होने वाली थी और सूरज उगने वाला था, एकदम सनराइज का टाइम एक तरह से मान सकते हो आप। व्हेन द मोथ्स केम वंस मोर, जो मोथ है वो फिर से अपीयर होते हैं।
जो नए इवनिंग साइकिल की तरह एक तरह से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो टाइम है उसका जो पैसेज है उसको मतलब पास होने के तरीके से दिखाया गया कि टाइम पास हो चुका है। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन। अब पोइट दोबारा फादर पीटर गिलिगन का नाम मेंशन करते हैं। वो नींद से उठने ही वाले हैं। स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर। फादर जो गिलिगन है वो चेयर से उठकर सीधे खड़े हो गए। तब उन्हें सडनली याद आया कि उन्हें सिक मैन के घर जाना था जो कि कल उनके पास आया था। मैवरोन द मैन हैज डाइड। फादर गिलिगन है वो काफ़ी ज़्यादा शोक और काफ़ी ज़्यादा सैडनेस में कहते हैं कि मैवरोन, मतलब ये एक तरीके से इरिश एक्सप्रेशन है सोरो का। उन्हें डर था कि सिक मैन उन्हें वेट करते करते हुए, उनका इंतज़ार करते हुए मतलब कि मर ना गया हो। वाइल आई स्लीप्ड ऑन द चेयर। प्रीस्ट को गिल्ट होता है कि जब उन्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए थी तब जाकर वो चेयर पर जाकर सो गए। ही रूज्ड हिज हॉर्स आउट ऑफ इट्स स्लीप। उन्होंने अपने घोड़े को, अपने हॉर्स को जगाया ताकि वो इमीडिएटली सिक मैन के घर जा सके काफ़ी जल्दी में। एंड रोड विद द लिटिल केयर। प्रीस्ट बहुत जल्दी में अपने घोड़े पर निकल पड़ते हैं। उन्हें अपनी सेफ्टी की भी ज़्यादा परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें सिक मैन की ज़्यादा चिंता हो रही थी उस टाइम पर। ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड। जो फादर गिलिगन है वो इस बार अपने घोड़े को पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे, कहीं ज़्यादा स्पीड में उसके ऊपर राइड कर रहे थे। बाय रॉक लेन एंड फैन। वो डिफ़िकल्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ते से जा रहे थे। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान और जो वेट मार्शी एरियाज होते हैं, जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, गीला एरिया हो सकता है, कीचड़ दलदल वाला उसको फैन बोलता है, वहाँ से होते हुए भी जा रहे थे। द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर। जब प्रीस्ट सिक मैन के घर पहुंचते हैं, जो सिक मैन की वाइफ होती है वो दरवाज़ा खोलती है देखने के लिए आखिर बाहर कौन आया है। फादर यू कम अगेन। वाइफ होती है वो प्रीस्ट को देखकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है फादर आप वापस क्यों आ गए। इससे जो प्रीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले कब आए थे आखिर, उन्हें लगता है कि वो पहले तो आए ही नहीं थे। एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड। फादर गिलिगन है वो इमीडिएटली पूछते हैं क्या वो बेचारा सिक मैन, बीमार आदमी मर गया है। ही डाइड एन आवर एगो। वाइफ बताती है कि जो सिक मैन है उसकी डेथ 1 घंटे पहले हो चुकी है। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन। जो पोएट है वो फिर से फादर गिलिगन का नाम यूज करते हैं और उनकी इमोशनल कंडीशन को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि इन ग्रीफ स्वेड टू एंड फ्रो। प्रीस्ट ग्रीफ और कंफ्यूजन के कारण आगे पीछे हिलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी एब्सेंस में सिक मैन की लास्ट रिलीजियस सर्विस आखिरकार किसने की होगी। When you are gone, he turned and died. सिक मैन्स वाइफ बताती है कि प्रीस्ट के चले जाने के बाद ही उसका हस्बैंड डेथ की तरफ चला गया और वो मर गया। एज मैरी एज अ बर्ड। वाइफ कहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा पीसफुली और हैप्पीली मरा, जैसे कोई बर्ड फ्रीली और हैप्पीली होता है उसी तरीके से उसका जो हस्बैंड है वो मरा। इससे पता चलता है कि उसकी डेथ पेनफुल या काफ़ी ज़्यादा फियरफुल नहीं थी। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन। फादर गिलिगन ये बात सुनकर डीपली मूव्ड हो जाते हैं। ही नील्ड हिम एंड द वर्ड। ये सुनकर प्रीस्ट घुटनों पर बैठ गए। उन्हें रियलाइज होने लगता है कि गॉड ने उनकी वीकनेस के बावजूद उनकी ड्यूटी कंप्लीट करवा दी। ही हु हैथ मेड द नाइट ऑफ स्टार्स। जो फादर गिलिगन है वो गॉड की ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि वही गॉड है जिसने स्टार्स के भरी हुई ब्यूटीफुल नाइट बनाई है। फॉर सोल हु टायर एंड ब्लीड। ये दुनिया उन सोल्स के लिए है जो लाइफ की डिफिकल्टीज के कारण थक जाती है और सफर करती है। सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स डाउन। फादर गिलिगन है वो बिलीव करते हैं कि गॉड ने अपने एक ग्रेट एंजल को धरती पर भेजा था टू हेल्प मी इन माई नीड। वो मानते हैं कि गॉड ने उनकी हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक एंजल भेजा, क्योंकि वो खुद इतने टायर्ड थे कि ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाए। ही हु इज wrapped इन द पर्पल रोब्स। यहाँ गॉड को एक पर्पल रोब्स पहने हुए पावरफुल किंग लाइक फिगर के रूप में इमेजिन किया गया है। पर्पल कलर ट्रेडिशनली एक तरीके से रॉयलिटी और ग्रेटनेस का सिंबल होता है, इसलिए इसके अंदर पर्पल रोब्स का यूज किया गया है। विद प्लांट्स इन हिज केयर। गॉड इतने पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स के जो प्लैनेट हैं उनकी केयर और कंट्रोल में है। हैड पिटी ऑन द लीस्ट ऑफ थिंग्स। इतना पावरफुल गॉड भी सबसे छोटे और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पर दया करता है। यहाँ लीस्ट ऑफ थिंग्स का एक तरीके से यूज़ किया गया, लीस्ट ऑफ थिंग वर्ड यूज़ किया गया है। इससे प्रीस्ट खुद को हम्बल वे में रेफर कर रहा है कि वो एक तरीके से हम्बल है। अस्लीप अपॉन अ चेयर। फादर गिलिगन कहते हैं कि गॉड ने उन पर दया की जब वो थक कर चेयर पर सो गए थे। गॉड ने उनकी वीकनेस को समझा और उनकी जगह अपने एंजल को भेज दिया।
इसमें के अंदर पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि गॉड अपने जो सिंसियर सर्वेंट होते हैं उनकी वीकनेस को समझते हैं, और फादर गिलिगन जो कि अपनी ड्यूटी से भागना नहीं चाहते थे, उनकी बॉडी सिर्फ एक्सट्रीम टायर्डनेस की वजह से फेल हो गई थी। गॉड ने उनकी सिंसियरिटी को समझा और एंजल को उनकी जगह भेजकर डाइंग मैन की स्पिरिचुअल नीड पूरी कर दी। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते चलिएगा। जय श्री महाकाल।